Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today? We are solving a question. और वो क्वेश्चन कहाँ है? अभी जो अप्रैल 2025 मतलब पिछले महीने जो एग्जाम हुआ है उसका जो आपका 2 अप्रैल का शिफ्ट था, 2 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में उस एग्जाम का जो पेपर है उसका एक क्वेश्चन नंबर 22 है सेक्शन बी में। वह 1 से लेकर 20 तक आपका ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और 21 से 25 तक आपको सोल्व करना है। ये वहां का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन खूब सुंदर है। क्वेश्चन का जो बेस है वो चैप्टर प्रोबेबिलिटी और सीरीज सीक्वेंशियल सीरीज है ना क्लास 11th का, वो दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? तो मेन क्वेश्चन जो ये है प्रोबेबिलिटी पे है। ठीक, क्वेश्चन है 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सेलेक्टेड रेंडमली फ्रॉम द सेट 1 से लेके 40 तक में 3 नंबर लिए गए। देखो ये 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 40 नंबर तक 40 तक का आपको सेट दिया हुआ है। खूब सुंदर क्वेश्चन है। ठीक, और क्या कर रहा है, इस सेट ऑफ नंबर से 3 नंबर चुने गए। 3 नंबर मान लेते हैं, वो 3 नंबर है आपका ए बी और सी, ये 3 नंबर चुने गए। ठीक, कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी क्या, दैट द सेलेक्टेड नंबर कितने हैं? 3 आर इन इंक्रीजिंग जीपी, यानी कि ये जो नंबर होंगे कैसे होंगे ए आर क्यूब इस फॉर्म में होगा। इंक्रीजिंग कर रहा है इसलिए ए आर है। क्लियर? नहीं तो ए डिवाइडेड बाय आर ऐसा होता ना, ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हो जाता है डिक्रीजिंग में। ठीक ना, ये हो जाता है आपका डिक्रीजिंग में। तो डिक्रीजिंग में नहीं है, ये कैसा है? इंक्रीजिंग में है, यानी कि कुछ ऐसा है। ठीक, अब ऐसा है तो क्या करेंगे इसमें बताओ। हाँ, अभी क्वेश्चन और आगे देखो। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर्स आर इंक्रीजिंग जीपी, कह रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है, जो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो m डिवाइडेड बाय n के फॉर्म में है। ठीक, और क्या लिखा हुआ है? जीसीडी m और n का 1 है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर m और n में का 1 है, यानी कि समझ रहे ग्रेटेस्ट है, यानी कि जैसे कि 6 और 7 6/7, इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है कितना है? 1 है, यानी कि ये पूरा डिविजिबल नहीं है। यानी कि अब देखो 6 डिवाइडेड बाय 8, इसका जीसीडी 1 नहीं है। क्यों? इसको 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिखोगे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसमें क्या हो गया? 2 हो गया, इसीलिए 1 नहीं है। यानी कि आप ये समझो कि इस तरह से है, ऐसा 6 में से। ठीक, अभी प्रॉब्लम क्या है? तो कह रहा है m प्लस n क्या निकालना है, यानी कि बेसिकली ये क्वेश्चन है आपको प्रोबेबिलिटी और सीक्वेंशियल सीरीज में। अभी प्रोबेबिलिटी पर तो बाद में आते। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग जीपी, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबर है तीनों वो कैसे होंगे? इंक्रीजिंग जीपी में होंगे, और 1 से 40 में कैसा भी नंबर हो सकता है। तो वी हैव टू फाइंड सच ट्रिपलेट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का ट्रिपलेट निकालना है जो कि जीपी में हो। कैसा जीपी? इंक्रीजिंग जीपी में। ऐसा हमको, ऐसे कितने ट्रिपलेट हैं, ऐसे 3 नंबर के कितने सेट हैं, हाउ मेनी सेट्स, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर देयर ऑफ these 3 नंबर्स सच दैट दे आर इन इंक्रीजिंग जीपी, ये निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, यह है, इसको मिटा देता। चलो, अभी मान लो नंबर तो है 1 से लेके 40 तक, 1 2 3 से लेके 40 तक है, ऐसा है ना नंबर। इसी में से नंबर, पहला नंबर से शुरू करते हैं। पहला नंबर हमने लिया, जैसे कि मान लो 1, इंक्रीजिंग जीपी है तो 1 का, आपको तो बताना कि जरूरी नहीं, इंजीनियरिंग के जी का एग्जाम दे रहे हैं। ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यहां आर क्या है? कॉमन रेशियो बोलते हैं, कॉमन सीआर, कॉमन रेशियो, यानी कि जिस चीज से मल्टीप्लाई किया। मान लेते हैं 1 का तो 1 में ऐसे करो क्या, चलो ये लिया एक नंबर ए, पहला नंबर लिया ए, ये ऐसा कर देता आपको, एकदम शानदार है। ये हो गया पहला नंबर। क्या बात है आपको? ए आर स्क्वायर, इस टाइप का नंबर होगा। ठीक, अभी हमने नंबर लिया, पहला लिया ए, लिया आपका ए लिया 1, और इसका जो सीआर है आर बोले तो कॉमन रेशियो। अरे देखो
इसका जो ट्रिपलेट है ये मुझे निकालना पड़ेगा। ये मैं धीरे से बता रहा हूं, आपको फास्ट करना है, सोच कर करना है, एक्यूरेट। मान लेते हैं कॉमन रेशियो क्या, 1 तो ले नहीं सकते, 1 का 1 से 2 लिया, ठीक। तो नंबर्स कौन कौन से हुए, पहला नंबर हुआ 1, ए आर कितना लिया 2, तो अगला नंबर क्या हो गया 2, 1 हुआ तो 1 इंटू 2। नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, ये ए आर स्क्वायर 2, ये ए आर को फिर आर से क्या, यानी कि क्या किया हमने 1 इंटू 2 तो पहले से था ही, एक आर और किया, यानी कि ये हो गया 4। ये हो गया पहला ट्रिपलेट, ठीक। अगर मान लेते हैं नंबर तो रखा 1 ही और रेशियो रखा 3, तो क्या हो गया 1 1, एक रेशियो अगर मान लो 3 किया, 1 गुना 3 3 और 3 3 9, ठीक। अभी फिर से नंबर रखा 1 और आर रखा 4, तो 1 4 और 4 चौका 16। फिर रखा 1 और सी आर रखा 5, तो क्या हो गया 1 5 25। ऐसे हमको ट्रिपलेट निकालना है कितने, और इसका कोई तरीका नहीं, ट्रिपलेट आपको निकालना ही होगा। मैं अभी स्लो कर रहा हूं, आपको फास्ट करना है। अब 1 6 किया तो 1 6 36, 1 7 किया, मान लेते हैं क्या लिखा 1 1 इंटू 7 7 7 49, लेकिन नंबर कहां तक है, केवल 40 तक है, यानी कि ये हो गया आपका कट। ये मैंने बताया आपको, ठीक। अभी 1 का कहानी खत्म हो गया। अभी लिखो 2 रखा और कॉमन रेशियो रखा, ये 1 का मान लेते हैं, ऐसा कर दिया आपको सिंप्लिसिटी के लिए किया। 1 का कहानी 2 रखा और कॉमन रेशियो 1 नहीं रखता, 2 रखता, 1 से रखना, 2 रखा तो क्या हो गया, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, है ना। अभी इनिशियल नंबर 2 रखा, कॉमन रेशियो 3 रखा, तो 2 2 3 6 और 6 3 जा 18। फिर 2 ही रखा, यहां रखा 4 2 और कितना 4 है ना 8 16। फिर देखो 2 रखा, ये रखा 5 2 10 और ये कितना हो गया 50, 2 5 जा 10 10 5, ये है क्या नहीं, तो यही कहानी इसका खत्म हो गया 2 वाला। क्लियर बात है, कंसेप्ट क्लियर, ओके। अभी देखो अब पहले ये समझना जरूरी है। अभी हमने नंबर रखा 3, क्या रखा ए आर और ये ट्रिपलेट, ए नंबर रखा 3 और रेशियो रखा 2, तो क्या हो गया 3 3 2 जा 6 6 3 जा 18, 3 3 तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अभी देखो 3, अभी रखा इसको 4 3 12, 3 को 4 किया 12 12 चौका 48, यानी कि ये भाई साहब हो गया खत्म, यानी कि 3 का भी कहानी खत्म हो गया। क्लियर, इस तरह से हम ट्रिपलेट बनाते हैं। अभी रखा आपको फर्स्ट टर्म रखा 4, तो और यहां रखा कॉमन रेशियो 2, तो कितना हो गया 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अभी 4 यहां रखा 3, 4 3 जा 12 12 3 जा 36। अभी 4 यहां रखा 4 4 16 चौके 64, ये होगा क्या, ये होंगे नहीं, 4 का भी कहानी फिनिश। अभी रखते 5 और कॉमन रेशियो 2 से शुरू करते, तो क्या लिखते हैं 5 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, ठीक। फिर रखता 5, यहां रखता 3 5 5 दिया 15 15 दिया 45, ये होंगे नहीं होंगे, 5 का विवाद खत्म हो गया। अभी 6 रखो 6 2, क्या लिखेंगे 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। अभी 6 और ये रखा 3 6 6 3 18 18 3 54, ये भाई साहब होंगे नहीं, खत्म। अभी रखता 7 7 2 7 14 और 28, ठीक। 7 3 कितना होगा 7 3 21 21 3 63, ये होंगे नहीं, 7 का भी नहीं होगा। अब यहां पर मैं एक, ये नहीं था ना, ये नहीं था, ठीक उसी, और ये भी नहीं था। अभी मैं करता 8 का, ए आर और ए रखा 8 8 और 2 रखा, तो कितना हो गया 8 8 2 जा 16 8 2 16 2 32, ठीक। फिर 8 और 3 रखा, 8 दिया 24 और 24 दिया 72, यानी कि ये होता नहीं, 8 भी खत्म हो गया, बचा 9 2 रखा 9 18 36, ये ठीक है, 9 3
तो कितना हो गया 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये कहानी खत्म। 9 भी खत्म। अब रखा 10, ये 2, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, कहानी खत्म। 11 से तो हो ही नहीं सकता। 11 दूनी 11 रखा, अगर 11 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, इधर से आगे कहानी खत्म। ठीक, ये हो गया फिनिश, कट। अभी कितने हो गए ऐसे ट्रिपलेट? हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर देयर सच दैट दे आर इंक्रीजिंग? तो लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स मतलब सेट ऑफ 3 नंबर्स which are in increasing GP। कैसे, कितने हो गए? फ्रॉम द, लिख दो, फ्रॉम द सेट, कहां से? 1 से लेके 40 तक कितने हो गए? गिनती कीजिए अभी आप, देखिए यहां से कीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 फिनिश, कट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कट, 8 हो गए। अभी देखो 9 10, ये कट। 11 12, ये कट, 12 हो गया। 13, ये कट। 14, ठीक, ये हो गया। 15, ये कट। अभी देखो 16, ये हो गया कट। 17, ये हो गया कट। और ये लास्ट में हुआ 18, यानी कि टोटल कितने टर्म है? ऐसे कितने ट्रिपलेट है? 1 से 40 तक में ऐसे 18 ट्रिपलेट है। देयर आर 18 ट्रिपलेट सच दैट दे आर इन इंक्रीजिंग जीपी। ये पहला हमारा कंसेप्ट का जो, ये क्वेश्चन का जो पहला, ये क्वेश्चन का जो पहला कंसेप्ट था, यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर देयर। यानी कि ये किसका टेस्ट लिया? इस क्वेश्चन में बच्चे का, आप बच्चे आपका कौन सा टेस्ट लिया? सीक्वेंस सीरीज का आपको बेसिक आता है कि नहीं आता। उससे भी पहले बेसिक आता है तो ये करना तो बेसिक है, उससे पहले आपको करना क्या है? इसी में, इसी पैटर्न पर चुनना है। ये पहला कंसेप्ट स्पार्क होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आएगा, अच्छा मुझे ऐसा करना है, ट्रिपलेट गिनती कर लिया 18, खत्म, फिनिश, ये कहानी खत्म हो गया। चलो ओके, अभी हमने निकाल दिया। अभी देखो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्ट। अभी देखो प्रोबेबिलिटी हम शॉर्ट में लिखते हैं, बोर्ड में जगह, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर्स ना, 3 नंबर्स NOS फ्रॉम द सेट। फ्रॉम द सेट क्या होगा? इस सेट, यानी कि कौन सा सेट? 1 से 40 तक का सेट में से 3 नंबर चुनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। पहले हम ये लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्रोबेबिलिटी ना बोल के हम बोलते हैं उसको वेज, नंबर ऑफ, प्रोबेबिलिटी लिखते, लिखते नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज, कितने तरह से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना? कितने तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं टोटल। तो क्या लिखेंगे? 40 में से कितना नंबर लिया? 3 नंबर लेना है। इस 40 में से हमें 3 नंबर चुनने हैं। ये 40, 1 2 3 4 करके 40 नंबर से 3 नंबर, यानी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। तो यहां पर लिख दो, और लिख दो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर फ्रॉम द सेट। सेट में कितना हो गया? 40 में से 3 नंबर चुनना है, यू हैव टू सेलेक्ट। तो ये 40C3, क्लियर? 40C3। अब 40C3 की वैल्यू, 40C3 की वैल्यू तो आपको आना चाहिए फैक्टोरियल 40 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 40 माइनस 3, यानी कि क्या लिखेंगे इसको? 40 फैक्टोरियल 40 है ना। तो हम क्या लिखते हैं इसको? लिखते 40 39 38 और उसके बाद क्या होगा? 37। यहाँ फैक्टोरियल 3 को लिखता 3 इंटू 2, और ये 40 में से 3 क्या हुआ? 37 हो गया। और यहाँ 40 39 38, यानी कि ये हो गया फैक्टोरियल 37, यहाँ भी हो गया फैक्टोरियल 37, ये कट हो गया। इसीलिए हमने इसको 40 39 और 38 तक किया, 37 नहीं किया। क्या? क्योंकि यहाँ 37, 40 में से 3 ये से दिया। यानी सिंपल, यूनिक यू हैव टू सॉल्व जस्ट। 3 से किया ये 13 और 2 से किया 19, यानी कि आपको क्या करना है? इसको मैं सोचता हूं मिटा दो, मिटा दो। चलो देखो अभी क्या हुआ, ये समझ रहे हैं ना? 40, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका इस क्वेश्चन का पहला टेस्ट क्या था कि आपको ट्रिपलेट बनाना है। कोई उपाय नहीं है, ट्रिपलेट बनाना और ट्रिपलेट को काउंट करना। तो ट्रिपलेट को काउंट करके हमने कर दिया 18, यानी कि ऐसे 18 ट्रिपलेट है। अभी करना टोटल कितने तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल लिखा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 नंबर्स फ्रॉम द सेट इज 40C3। 40C3 यानी कि फैक्टोरियल 40 डिवाइडेड फैक्टोरियल 3
40 माइनस 3 तो सिंपल है, कट करना। यानी कि इसको अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। क्या लिखना है, 40 गुना 13 गुना 19। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसको लिख लो। कितना लिखेंगे, अभी कैसे लिखेंगे, 13 चौका 52 820, इसको 19 से करना है हमको मल्टीप्लाई। 0 0 0 हो गया, 19 दूनी 38 का 8 हासिल, 19 38 में से 5 रहा, 19 5 95 है, 5 95 5 नहीं, 19 38 का 8 हासिल 3, हाँ 19 5 95 3 98, यानी कि 9880। यानी कि ये क्या निकला, 9880। ये दो चीज हमने निकाल दिया, देखो ठीक। फर्स्ट काम ट्रिपलेट बनाया, ट्रिपलेट को गिनती किया, और 40 में से कोई 3 नंबर चुनने की जो वे होंगे, कितने तरह से हम चुन सकते, टोटल नंबर ऑफ वेज, ये हो गया। अब भी देखो असल चीज, अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग जीपी फ्रॉम द सेट, तो लिखने का जरूरी नहीं है, उसी सेट सी की बात हो रही है। क्या हो गया प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। टोटल नंबर ऑफ, अब लिख दो क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ, शॉर्ट में लिखता है, फेवरेबल केसेस आर डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ये बेसिक है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड टोटल केस, सिंपल है। फेवरेबल केसेस मतलब हमें जो चाहिए उसके लिए कितने ऐसे ऐसे वेज हैं, कितने ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुए, तो हमें कितने चाहिए, ऐसे चाहिए इंक्रीजिंग, ये क्या होगा 18 है कि नहीं, 18 है ना। और टोटल कितने तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये क्या 9880, ये हो गया अपनी प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो हमने क्या किया, पहला काम ट्रिपलेट बनाया, ट्रिपलेट को गिनती किया, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाला सिलेक्टेड, उसको प्रोबेबिलिटी निकाल दी, यहां तक तो हमने कर दिया। अब क्वेश्चन पे आओ, if the probability that the selected numbers are increasing GP is m divided by, ये कह रहा है m divided है, ये कह रहा है आपको गिवन। एक चीज और लिखा है GCD ऑफ MM, यानी कि GCD ऑफ M, ये M है, ये अगर N है, आपको चेक करना है कि नहीं वो। अभी देखो GCD 18 और 9880, इसका 1 है क्या, यस इट इज 1, GCD ऑफ 1। क्यों, यानी कि 18 को 18 और 9, देखो GCD कैसे सिलेक्ट करते हैं, यानी कि अब देखो ये तो मुझे यानी कि पूरा डिविजिबल नहीं है, एक तो ये बात, पूरा डिविजिबल को छोड़ दो, पूरा डिविजिबल ना होते हुए भी अभी 18 को आप लिखो, कितना लिखोगे, 1 2 और 9, और यहां क्या लिखोगे, 1 और 2, 1 2 है ना, 1 से होगा डिविजिबल, 2 से होगा, 2 से करो 49 और 40, यही है ना। इसको मान लो ऐसे लिख दिया, 18 को 1 इंटू 2 इंटू 9, इसको लिख दिया 1 इंटू 2, ये लिख सकते ना, सिंपल है। ठीक, इस दोनों में जो है, अब देखो ये 9 से कटता नहीं है, क्यों, 9 चौका 9 5 45, 4 पर 44 नहीं होगा, इसीलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है इसको, और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं इसको। यानी कि ये और ये, इस दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 1 ही है, ऑब्वियसली 1 ही है। लिखो यहां वेरीफाइड, यस इट इज 1, यस GCD ऑफ 18 9880 इज 1। मतलब इंजीनियरिंग का जी का एग्जाम है, उतना नहीं भी लिखोगे समझ जाएगा, लिखोगे 100% ट्रू। यानी कि ये अपना केस ओके हो गया, जैसा कह रहा है उस हिसाब से ओके। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाल दिया, 18 डिवाइडेड बाय इतना ही। सेंस इसका मतलब क्या हो गया, m जो हो गया आपको, m हो गया 18 और n हो गया कितना, 9880। ठीक, ये हमने m और n को निकाल लिया। अब क्वेश्चन कर रहा आपको m प्लस n, तो m कितना हो गया 18 और 9880। अब इस दोनों को जोड़ो, ये हो गया लास्ट में 8, लास्ट में हो गया 8 8 1 9, और ये 9 8, यानी कि आंसर हो गया 9898। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस दो कॉन्सेप्ट पर है, एक तो है आपको सीरीज पर, दूसरी हो गई प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी का कहानी शुरू होता है यहां से, उसके पहले से, यानी कि दो
अलग अलग कंसेप्ट को आपको मिला के, खूब सुंदर क्वेश्चन है। और आपको इसको क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाओ। यानी कि मुझे लगता है बच्चों को जो सबसे पहला इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप बच्चों को ऐसा लगेगा कि आखिर वो जो नंबर होंगे इंक्रीजिंग जीपी वो कैसे निकालें। पहला स्पार्क करना वहां जरूरी, वो ट्रिपलेट निकालने का कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। जैसे ही ट्रिपलेट निकलेगा ना, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। 14C3 तो इजी है, ट्रिपलेट गिनती कर लिया, उसका ये भी इजी है। और आपका जीसीडी का कंसेप्ट क्लियर ही होगा, 8वीं 7वीं 8वीं में जीसीडी का भी कंसेप्ट होगा। उसका तो फिर ऐड करना है इसमें, यानी कि मेन है वो ट्रिपलेट निकालना और ये प्रोबेबिलिटी निकालना और जीसीडी करना। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत सुंदर लगा होगा। ये क्वेश्चन कब का है, अभी जो 2 अप्रैल को जी मेन हुआ फर्स्ट शिफ्ट का 9 बजे से 12 बजे तक, उसका ये क्वेश्चन नंबर 22 मेरे पास जो सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन बी, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। अभी मैं शुरू करने वाला हूं ऐसे ही जी के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है विथ कंसेप्ट, ओनली क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, विथ कंसेप्ट। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको। आप इसको देखो और ऐसे और क्वेश्चन ढूंढो और वो मुझे आप कमेंट करो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक, ओके।